सुप्रीम कोर्ट में एक नई पिटीशन फाइल्ड हुई है क्लैट 25 केस में। केस का नाम है हार्दिक गर्ग वर्सेस क्लैट कंसोर्टियम। इन्होंने क्या चैलेंज करा है और इसका क्या इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ेगा, चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले इनकी जो क्लैट रैंक है एज पर माई कन्वर्सेशन विद स्टूडेंट्स वो 1100 से 1150 के रेंज में है। इन्होंने 3 क्वेश्चन चैलेंज करे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये 3 क्वेश्चन वही हैं जो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी चैलेंज करे थे। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे तो उसमें काफ़ी बार रेफरेंस मिला है हार्दिक गर्ग का। मतलब एक क्वेश्चन नंबर 81 है, एक क्वेश्चन नंबर 93 है और एक क्वेश्चन नंबर 97 है। अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो 81 वाला जो क्वेश्चन है वो सर्विस प्रोवाइडर वाला क्वेश्चन है, उसको चैलेंज करा है। क्वेश्चन नंबर 93 है जो होमलेसनेस वाला क्वेश्चन था, उसी पैसेज से। ये मैं मास्टर बुकलेट से आपको बता रहा हूँ। तीसरा एक क्वेश्चन 97 नंबर पे है जो कि इन्होंने पैसेज का टाइटल आपसे पूछा था, लाइफस्टाइल एंड मेंटल हेल्थ वाला जो आंसर था। तो इन 3 क्वेश्चन पे उन्होंने चैलेंज करा है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं ये गलत है और जो रीजनिंग है कंसोर्टियम ने दी है वो सही है। बट इन्होंने अब 3 क्वेश्चन को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा है। मुझे ये थोड़ा सा एक इंडिविजुअल पिटिशन है, बिकॉज जैसे सिद्धि लद्दाख के साथ हुआ, उनको लगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट उनके अगेंस्ट जा रहा है, उनकी जो AI 22 है वो फैक्ट हो सकती है और उनके हाथ से एनालाइज जा सकता है। दिस पर्सन का पर्सपेक्टिव माइट बी द सेम कि सर हमारी 1100 समथिंग रैंक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, क्योंकि 6 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, 6 क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स तक चेंज हो सकते हैं, इनकी रैंक हो सकता है कम होकर 1500 1600 जा रही हो और हो सकता है इनको टॉप 10 वैल्यू ना मिल रहे हो। या तो दूसरा पर्सपेक्टिव इनका ये हो सकता कि अगर 3 क्वेश्चन और चेंज हो जाएं, अभी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद इनकी रैंक और इंप्रूव होगी, 1100 से 800 आ रही हो, सो दैट थिंकिंग अगर 3 क्वेश्चन और चेंज हो जाते हैं तो आई कैन गेट अ Tier 1 कॉलेज। तो मेनली अभी ये जो पिटिशन फाइल्ड हो रही हैं ये इंडिविजुअल पिटिशंस हैं और एक खुद का इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुझे टॉपर कॉलेज मिल जाए या मेरे हाथ से टॉपर कॉलेज ना जाए। तो ये तो कुछ पिटिशन का फिर कोई एंड ही नहीं है। बट मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ ना कुछ एंड लगाएगा। मे बी इनको पिटिशन अब लिस्टेड है तो पिटिशनर उनको सुनेगा। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है। बट मोटा मोटा होगा क्या इन क्वेश्चंस में। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो रीजनिंग थी उसको देखा जाएगा कि वो रिजेक्ट कर रहा था। अगर लगेगा कि क्वेश्चन को दोबारा प्रीव्यू करना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए, तो कोर्ट करेगा, नहीं लगेगा तो रिजेक्ट करेगा। पहला है जो सबसे सही होगा रिजेक्ट कर दीजिए। हर एक पिटीशन को सुनना कोर्ट का काम नहीं है, कोर्ट ने फाइनल जजमेंट ऑलरेडी दे दिया है, पहली बात। दूसरी बात, या तो वो एक्सेप्ट कर ले 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन नहीं पर 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, 3 में से 2 क्वेश्चन को बोले ठीक है ये 2 क्वेश्चन है कंसोर्टियम के गलत हैं, अब हम इनके फेवर में दे रहे हैं, हार्दिक गर्ग के फेवर में दे रहे हैं। ये चीज़ भी हो सकती है। इससे फिर होगा क्या, जो 6 क्वेश्चन चेंज हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट से अब वो बढ़ के 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये चीज़ भी हो सकती है। तीसरा हो सकती है कोर्ट ने क्योंकि एक चीज़ करी है, अभी फाइनल जजमेंट डिलीवर नहीं करा है, फाइनल जजमेंट की कॉपी नहीं आई है। तो कई बार होता क्या है, अगर कोर्ट में कोई जजमेंट बोल दिया गया है, जजमेंट पास कर दिया गया है, उससे रिलेटेड ही इस सेम मैटर के कोई और पिटिशन आती है तो कोर्ट कैविएट लगाता है, कैविएट सामने लगता है, जिसके कारण से फाइनल जो जजमेंट होता है इस पिटिशनर को भी सुना जाए और फिर बाद में जजमेंट दिया जाए। तो कोर्ट ये भी कर सकता है कि अपने फाइनल जजमेंट कॉपी को होल्ड कर दे, इस पिटिशनर को सुने और जो फाइनल जजमेंट उस दिन डिलीवर करा था उसमें कुछ और एडिशन करके फाइनल जजमेंट पास करे। क्योंकि अभी तक 8th या 9th ऑफ मई को हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, पर हमारे पास कोई फाइनल कॉपी सुप्रीम कोर्ट से भी आई नहीं है। 6 क्वेश्चन चेंज करे थे, इफ़ यू नो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश का चीफ बैक वाला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 जिनमें कोर्ट ने कहा था दोनों ऑप्शन होंगे C और D। तीसरा क्वेश्चन नंबर 77 था जिसमें क्वेश्चन को उन्होंने चेंज करके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर B करा था, जो वॉइड और वाइडेबल वाला क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 था, उसको रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट ने, स्क्रैप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 115 और 16 को भी स्क्रैप कर दिया था। तो ये 6 थे। तो अब इसमें क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं इस पिटिशन के कारण। अब देखते हैं क्या होता है, पर इट्स मोर लाइक हर दिन नया कुछ पिटिशन कोर्ट में फाइल हो रही है, इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है। मैंने कंसोर्टियम को ईमेल करा था कि हम कब तक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो कंसोर्टियम का रिप्लाई आया था कि डियर एकांश, जस्ट बिकॉज अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसकी फाइनल कॉपी हमारे पास नहीं आई है, कोई फाइनल जजमेंट की कॉपी नहीं आई है। विदाउट फाइनल जजमेंट की कॉपी कंसोर्टियम कोई रिजल्ट रिलीज नहीं कर सकता। अगर करेगा अगेन चैलेंज कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इनकी जब पिटीशन कल सुनी जाएगी 16th ऑफ मई को, तो कोर्ट ऑब्वियसली विल लिसन, या तो रिजेक्ट कर दे सिरे से, वो सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, और जो जजमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं उसकी फाइनल कॉपी रिलीज कर दें। बट इस पूरी चीज़ों से होगा क्या, डिले होगा। अभी ऑलरेडी हम बहुत डिले हो चुके हैं। क्लैट जो हमने दिसंबर का दिया था, अभी तक हमारे पास में कोई सब्सटेंशियल जजमेंट है ही नहीं, सब्सटेंशियल हमारे पास कोई आंसर की या सब्सटेंशियली हमारा नया मार्क्स है ही नहीं। तो क्लैट का जो पूरा प्रोसेस था वो एक जोक बन चुका है। इस पूरी प्रोसेस में मैं एक चीज़ हमेशा बहुत टाइम से सोच रहा था कि इस कारण से जस्ट बिकॉज डिले इतना हुआ है। एग्जांपल के लिए मैं एक बच्चे को जानता हूँ, इसकी रैंक 800 है, 700 है, एक बच्चे की रैंक 400 है, एक बच्चे की रैंक 300 है, एक बच्चे की 1800 है। इनको आराम से एनालिज मिलने वाले हैं,
टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, जस्ट बिकॉज इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, दे आर बाउंड टू फिल। क्लैट के अलावा उन्होंने एलिट दिया, उन्होंने फिर स्लैट दिया, फिर क्राइस दिया, फिर उन्होंने एनआईएमएस दिया, फिर उन्होंने एनएफएसयू का फॉर्म भी भरा। आज लास्ट डेट है, बच्चे वही फॉर्म भर रहे हैं, रैंक अच्छी है, एनएलयूज मिलेंगे। इन्होंने आईपीयू का फॉर्म भरा, एनआरआई स्पॉन्सर्ड के फॉर्म्स भर रहे हैं, विट्स का फॉर्म भरा, जिंदल का फॉर्म भरा। क्यों भर रहे हैं? मजबूरी है उनकी। अगर उन आप क्लियर होता, आपने क्लैट दिसंबर में दिया था, फाइनली सही आंसर की देते, कोर्ट जल्दी डिसीजन दे देता और जनवरी में उनको कॉलेज लॉट हो जाता, तो वो क्यों भरते? 5 महीने से स्ट्रेस में है और इस पूरे प्रोसेस में 30 से 40 हज़ार रुपया का फॉर्म जो वेस्ट है, प्योर वेस्ट, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है तो फियर है। तो उस कारण से 30 से 40 हज़ार रुपये के जो फॉर्म उन्होंने भरे हैं, 30 से 40 हज़ार रुपये के एक बच्चे ने फॉर्म भरे हैं, 10 बच्चा वो फॉर्म अगर भर रहे हैं तो 4 लाख होता है, 100 बच्चे भर रहे हैं तो 40 लाख होता है, अगर 1000 बच्चे भरते हैं तो 4 करोड़ रुपए होते हैं। और क्लैट भरा था 60,000 बच्चों ने। मान लीजिए कि ऐसे 10,000 बच्चे भी हैं, कितना हो गया? 40 करोड़ से 50 करोड़ रुपए, जस्ट बिकॉज एक एनएलयू या क्लैट कंसोर्टियम में एक अच्छा पेपर नहीं बनाया पाया, तो ये लॉस उस बच्चे को सफ़र करना पड़ा। 4,000 रुपये कम थे जो उसने ऑलरेडी पे करे थे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट लेट्स सी कैसे अप्रोच होता है। अभी के हिसाब से अभी के स्टेटस की हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। 6 क्वेश्चन से मेरे ख्याल से -2 से लेके 3.25 मार्क्स तक चेंज हो सकते हैं। इससे रैंक 500 से लेके 3 से 4,000 रैंक तक भी चेंज हो सकती है। कम रैंक वालों में कम रैंक मूव होती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ बच्चों ने मुझे रैंक भी भेजी थी। एक बच्चे की 800 रैंक थी, 810, उसके 2 मार्क्स बढ़ रहे थे तो उसका अपडेटेड रैंक 590 के करीब होगी। एक बच्चा है 530 उसकी रैंक है, 1.5 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो अपडेटेड रैंक होगी 475। एक बच्चा है उसकी क्लैट रैंक अभी 1100 है और उसके 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो अपडेटेड रैंक होगी 810 के करीब। एक बच्चा है उसके 117 रैंक है, 1700 रैंक है और 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो अपडेटेड रैंक होगी 1510 के करीब। एक बच्चे की रैंक है 5500 और उसके 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं, 5500 पे 2 मार्क्स बढ़ेंगे तो रैंक 5100 आ जाएगी। और 7000 पे एक बच्चे के 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो उसकी अपडेटेड रैंक आ जाएगी 5800 से 6100 के करीब। तो आप एक काम करिएगा, बिकॉज ये सारी चेंज तो चल ही रही हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट के जो 6 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, एज वी नो 5, 56 और 77 चेंज हो रहा है, बाकी रिपील हो रहा है। इसके बाद एग्जैक्ट आपका कितना मार्क्स चेंज हो रहा है मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिएगा, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। आई सजेस्ट आपके अपडेटेड रैंक क्या होगी। और अभी भी काफ़ी सारे कॉलेज के फॉर्म्स खुले हुए हैं, काफ़ी सारे कॉलेज हैं, तो आप अपने क्लैट रैंक मुझे भेजिए, कितना मार्क्स चेंज हो रहा है वो मुझे भेजिए। और अगर आपने अभी कोई कॉलेज सिक्योर करा हुआ है, बिकॉज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्राइस के रिजल्ट आ चुके हैं, सिम्बॉयसिस के रिजल्ट आ चुके हैं, विट्स के, जिंदल के और काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन्स हो चुके हैं। अब हमें हर कॉलेज नहीं लेना है, हर कॉलेज वर्थ इट नहीं होता है। तो मान लीजिए आपने कोई कॉलेज अगर ले लिया है और अगर प्लान कर रहे हो, मैंने डेली बेसिस पे हर कॉलेज से 10 से 15, 20 बच्चों से रोज़ बात करता हूँ, रोज़ पूछ रहा हूँ उनसे, चाहे वो एनआईएमएस हो, सिम्बॉयसिस हो, क्राइस्ट हो, एनएफएसयू हो, आईपीयू। मैं पूछता इसलिए बिकॉज एक रियल पिक्चर पता चले, मैं आपको बता पाऊँ कि आपको कॉलेज जाना है कि नहीं जाना। ऐसा ना हो कि आप एक कॉलेज चले जाओ और वहाँ जाके आपको रिग्रेट हो। तो अभी का अगर हम स्टेटस देखें तो आप मुझे अपनी क्लैट रैंक व्हाट्सएप करिए, पहला। दूसरा, अपना जो स्कोर चेंज हो रहा है वो मुझे बताइए, और आपके हाथ में भी कौन सा कॉलेज है वो मुझे बताइए, और जो भी एग्जाम्स आप लिख रहे हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में हमने हर एक कॉलेज ग्रुप के, चाहे वो एनएफएसयू हो, आईपीयू हो, क्लैट का ग्रुप हो, क्लैट काउंसलिंग, एनआई स्पॉन्सर, इन सब ग्रुप्स को आप ज्वाइन करिए, इससे आपको सारे अपडेट्स आएंगे। अभी के स्टेटस में मतलब क्या स्टेटस है सारे फॉर्म्स एंड ऑल का, देखो एनएफएसयू का फॉर्म की लास्ट डेट 15 मई है। आईपीयू के फॉर्म की भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, काउंसलिंग अभी नहीं हुई स्टार्ट, मे बी क्लैट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। निर्मा के फॉर्म्स अभी ओपन है, 9 to 10,000 रैंक तक आप भर सकते हो। एनआईएमएस के एडमिशन अभी ओपन है, क्लैट रैंक से भी और उनके एनआईएमएस के उससे भी। क्राइस्ट बैंगलोर का फेज़ 2 के इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो होपफुली आप इंटरव्यू में प्रिपेयर हो रहे होगे अगर फेज़ 1 में आपको बैंगलोर नहीं मिला है। एमएससीटी का एग्जाम हो चुका है, आंसर की में हमने ऑब्जेक्शन रेज कर दिए हैं, तो अभी इनका काउंसलिंग शुरू होगा। पहले तो एक अपडेटेड आंसर की आएगी, आपका परसेंटाइल आएगा, रिजल्ट आएगा। इवन आपने अगर एमएससीटी दिया है तो मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप पे, जो कि 9340280533 है, उस पर मुझे अपना एमएससीटी का स्कोर भेजिए। इसके बाद अगर हम देखें तो अभी हमारा एआईएल मोहाली का एग्जाम बचा हुआ है, उसके अभी एडमिट कार्ड आए हैं। आईएम रोहतक का फॉर्म्स की लास्ट डेट जा चुकी है, पर उसके इंटरव्यूज़ बचे हैं। आईपी मैट का एग्जाम बचा है। विट्स के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तो अगर आप विट्स का इंटरव्यू दे रहे हैं तो नीचे विट्स का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना। सीयूटी का एडमिट कार्ड आया है, अब आपके एग्जाम भी शेड्यूल है, कई सारे बच्चों ने देना शुरू कर दिया है। अब एनआरआई स्पॉन्सर का क्या था, एनएलयू उड़ीसा का लास्ट डेट था 15 मई, तो उसका एक्सटेंड होके 1 जून हो गया है। एनआई भोपाल के एनआई स्पॉन्सर की लास्ट डेट बढ़ के 31 मई हो गया है। और नुआल्स कोची 12th के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन ले रहा है इस बार एनआरआई स्पॉन्सर्ड में, क्लैट रैंक से नहीं, 12th के परसेंटेज बेसिस पे। लास्ट 82% गया था कट ऑफ उसका, और उनके फॉर्म की लास्ट डेट जा चुकी है वैसे, पर हमने ईमेल करा है, होपफुली क्योंकि अनसर्टेन है ना तो उन्हें भी एक्सटेंड करना चाहिए। तो ये हो गया स्टेटस। अब नेक्स्ट है सीएमपी का काउंसलिंग का पेड बैच, जिसके
इंपॉर्टेंस अभी इस समय बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए ही हम लेंगे। तो CMP का काउंसलिंग का पेड बैच है विच इज़ फॉर 1499। ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है अभी, अब जो क्लैट का रिजल्ट आ जाएगा तो और काउंसलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, 1 महीने के अंदर 5 और लिस्ट आएंगी। तो काउंसलिंग के लिए, वैकेंसी के लिए, स्पॉट राउंड के लिए, कॉलेज सिलेक्शन के लिए, MSCT काउंसलिंग, IPU की काउंसलिंग, COT काउंसलिंग, NFSU काउंसलिंग, निर्मा काउंसलिंग, आपके NIMS की काउंसलिंग, सारे कॉलेज के जो सिलेक्शन होंगे, कॉलेज लेना है नहीं लेना, NLU में कौन से वैकेंसीज में, काउंसलिंग में, NI स्पॉन्सर में कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है, उसके लिए हम गाइड करते हैं। हर साल वैकेंसीज आती हैं 300 300 प्लस वैकेंसीज आते हैं NLUs में, और उसमें 180 से लेकर 200 बच्चा CMP का पेड बैच का बच्चा होता है जिसके एडमिशन होते हैं। लास्ट ईयर NLU उड़ीसा में 4400 रैंक पे जिसका एडमिशन हुआ था वो CMP पेड बैच का बच्चा था। HM शिमला में 91 रैंक 9200 रैंक पे जिसका एडमिशन हुआ था वो CMP पेड बैच का बच्चा था। DSNLU की स्पेशल कैटेगरी की सीट्स आई थी ना, और 91 पे मेहुल का एडमिशन हुआ था, CMP पेड बैच का बच्चा था। NLU तपरा में 23,000 रैंक पे एडमिशन हुए थे। आपके विशाखापट्टनम में 6,000 से 8,000 होते हैं नॉर्मली। असम में 8400 तक कट ऑफ गया था। ये सारे CMP पेड बैच के बच्चे होते हैं। निर्मा में 9200 तक कट ऑफ गया था। तो ये सारे जो गाइडेंस होता है, क्योंकि बहुत एंड तक चलते हैं रिजल्ट। इवन आप कैटेगरी रिजर्वेशन आपके पास है तो कैटेगरी में तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। एग्जाम्पल के लिए नालसा क्लोज हो जाता है 6800 पे ST कैटेगरी के लिए, बट हमारे बैच में एक लड़की थी अनुष्का करके, वो CMP पेड बैच का पार्ट था। स्पॉट राउंड हुए थे और नालसार में 22,000 रैंक 300 पे उसका एडमिशन हुआ था, जिसपे Tier 3 कॉलेज मिलता है, उसका नालसार मिल गया। तो होता क्या है, वैकेंसीज, स्पॉट वगैरह एक एडवांटेज है जो हम आपको बैच में दे सकते हैं। तो यू शुड जॉइन द पेड बैच। और हर अल्टरनेट डे पे, आज हमने एक डाउट सेशन लिया था 15 मई को, अगला सेशन 17 को, 19 को, एक महीने में 15 डाउट सेशन होंगे, अगले 4 महीने 60 डाउट सेशन होंगे। हर अल्टरनेट डे पे 11 बजे मैं अवेलेबल होता हूँ फॉर द पेड बैच स्टूडेंट टू आंसर द क्वेरी। और आप सब जैसे पेड बैच लेंगे 1499 वाला, आपके पास एक सेपरेट व्हाट्सएप और टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर होगा, कॉलिंग नंबर होगा, जहाँ पे आप व्हाट्सएप करेंगे और आपके रिप्लाईज डेली बेसिस पे आंसर होती हैं। बिकॉज आगे के लिए गलत कॉलेज मत जाना, और उसको बचाने के लिए, क्योंकि गलत कॉलेज जाओगे तो लाखों रुपये वेस्ट होंगे। सो टू सेव दैट वेस्ट 1500 रुपीज़ का काउंसलिंग पेड बैच प्लीज़ ज्वाइन करिए। इसका एक अपग्रेडेड बैच होता है जो 2499 का होता है, जिसमें आपके पास सारे ग्रुप्स का एक्सेस मिलता है CMP के, और एक पर्सनल कॉलिंग नंबर होगा जिसमें आप नेक्स्ट 3 मंथ्स जहाँ भी आपको डाउट आएंगे आप डाउट के लिए कॉल कर सकते हैं। एंड NRI स्पॉन्सर तो बहुत स्पेशली है। इवन प्लेटफॉर्म में आपने NRI स्पॉन्सर नहीं भी मार्क करा है तब भी काफ़ी सारे NLUs बाद में भी अलाउ करते हैं, उस सब का गाइडेंस पेड बैच में आपका रहेगा। और CMP के सारे ग्रुप्स को मॉडिफाई करके पेड बैच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो CMP के सारे ग्रुप्स का एक्सेस भी अब पेड बैच में होगा। तो ज्वाइन द पेड बैच। 9340280533 मेरा नंबर है, उस पर कॉल करिए, उस पर व्हाट्सएप करिए, जस्ट राइट पेड बैच, आई सेंड यू डिटेल्स एंड कैन एनुअल अकॉर्डिंगली। और कुछ आपकी क्वेरीज हो नीचे आप कमेंट करिए। करेंट क्लैट रैंक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, विल बी हैप्पी टू आंसर करिए। बाकी आई विल वेट कि आपका करेंट क्लैट रैंक क्या है और कितना मार्क्स चेंज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाद, जिससे मैं आपको आगे गाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जो क्लैट एस्पिरेंट है और जो वेट कर रहा है फाइनल क्लैट रिजल्ट का, उसको एटलीस्ट इन्फॉर्म करिए। एक और पिटीशन फाइल हुई है, हर दिन एक नया दिन एक नई पिटीशन फाइल होती है। इवन मैं तो जब ग्रुप चेक करता हूँ फिर कोई पिटीशन फाइल हो जाती है, बड़ा मजाक है। इंडिया में जुडिशरी थोड़ा सा ऐसे ही अप्रोच होता है। लेट्स सी फाइनल रिजल्ट क्या आता है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। जस्ट टेक्स्ट योर करेंट क्लैट रैंक एंड अपडेटेड स्कोर जो सुप्रीम कोर्ट के बाद होगा ऑन व्हाट्सएप, विल गाइड यू फर्दर। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।